बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, आज हमारे लेक्चर नंबर 30 फिजिक्स का। देखिए बेटा, लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, सीरीज और पैरेलल। अब मैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ चल रहा हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बारे में अगर मैं बात करूँ आपके साथ, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की मैं पहले बात करूँ। हमने करने थे स्टोर चार्जेस को स्टोर करना था। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक तो इसमें खामी ये है, ये लार्ज इन साइज है, इसका साइज लार्ज है। जब भी हम किसी भी मटेरियल के अंदर इस कैपेसिटर को यूज करते हैं, हम इसे रोल करते हैं। रोल कैसे, इसकी एग्जांपल ये है, हम मार्केट से चिकन रोल वगैरह खाते हैं, वहां पे सिंपल जब हम उसे रोल करते हैं, जब रोल करते हैं उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। मतलब उसका साइज ऐसे बन गया जैसे सिलेंडर हो गया। जैसे ही उसका साइज इंक्रीज हुआ, उसे किसी भी मटेरियल में एडजस्ट करने के लिए लार्ज स्पेस की जरूरत होगी, जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है। क्या मतलब बेटा, मैंने स्टोर करने थे लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस, उस जगह पे स्टोर करूं जहां उसका साइज क्या हो, स्मॉल हो। चार्जेस भी लार्ज हो और साइज भी क्या हो, स्मॉल। लेकिन पैरेलल के अंदर एक खामी थी, लार्ज चार्जेस को स्टोर कर रहा था, लेकिन जब मैं इसे सिलेंडर बनाता हूं, जब भी ये सिलेंडर बनेगा, इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। इसे किसी भी डिवाइस में एडजस्ट करना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। ये आपके पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसकी वजह से मैं इसे यूज नहीं करता। इसकी और एप्लीकेशंस हैं जिन्हें मैं इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले है पेपर कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर की डिफाइन के बारे में बात करूँ, पेपर कैपेसिटर इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटर। सवाल आ गया, फिक्स्ड कैपेसिटर क्या होता है? ऐसा कैपेसिटर जिसमें तब्दीली ना हो, जिसकी शेप तब्दील ना की जा सके, फिक्स हो। ये पेपर कैपेसिटर जो है सिलेंड्रिकल शेप, ये सिलेंडर की शक्ल का बना होता है। कौन सा सिलेंडर? ये क्लोज इन्वेलप होता है सिलेंडर की तरह। एंड ऑयल और ग्रीस, पेपर और थिन प्लास्टिक शीट को हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे डाइलेक्ट्रिक क्या है? सबसे पहले मैं बात करूंगा, मैं और आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हमारे दरमियान एक गैप मौजूद है जिसका नाम है एयर। वो एयर काम कर रही है ऐसे डाइलेक्ट्रिक। फॉर एग्जांपल, आप हीटर के आगे बैठे हैं, आपने हीटर के आगे से डायरेक्ट आपको पास हीट पहुंच रही थी, आपने उसके आगे कोई पेपर का गत्ता रख दिया, कोई पेपर कार्ड रख दिया। अब वो हीट आप तक नहीं पहुंच रही, वो जो आपने गत्ता रखा है वो डाइलेक्ट्रिक। अब इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर एक बात शामिल है, आपने पेपर कैपेसिटर के अंदर जिसकी सिलेंड्रिकल शेप थी, ऑयल, कोई भी ऑयल, ग्रीस की, ग्रीस समझिएगा क्या होता है? आप अक्सर चैन के अंदर ऑयल यूज करते हैं, आप अक्सर लुब्रिकेशन ऑयल बाइक्स के अंदर यूज करते हैं। ऐसे ही मैंने एक लेयर चढ़ा दी ग्रीस की पेपर के ऊपर या थिन प्लास्टिक शीट के ऊपर, जो काम करती है ऐसे डाइलेक्ट्रिक। मतलब ज्यादा चार्जेस को बहने से रोकेगी, उसकी क्वांटिटी को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। बिटवीन टू एल्यूमिनियम फॉइल, दो एल्यूमिनियम फॉइल्स के दरमियान मैंने जैसे एक ग्रीस या ऑयल को इस्तेमाल कर दिया ताकि मैं अपने चार्जेस को क्या है, कंट्रोल कर सकूं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास मीका कैपेसिटर। आप थिन मीका शीट यूज ऐसे डाइलेक्ट्रिक। अब मीका क्या है? जैसे आपके पास मटेरियल है, मीका भी आपके पास एक मटेरियल होता है, मेटल्स की एक प्लेट होती है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं ऐसे डाइलेक्ट्रिक। मतलब रुकावट के तौर पर बिटवीन टू मेटल प्लेट, दो मेटल्स की प्लेटों के दरमियान। सवाल आया, ये मेटल प्लेट क्या है? वो चीजें जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हो, करंट आसानी से क्या है, गुजर सके, वो हमारे पास मेटल्स की प्लेट होती है। मैंने उसके अंदर इंसुलेटर रखा जिसका नाम है मीका, तो इंसुलेटर यूज किया। सिंस मीका इज वेरी फ्रेगाइल, फ्रेगाइल मतलब हमारे पास इसका
बरकरार रखने के लिए जो इंपॉर्टेंट स्टेप लिए जाते हैं। ज़्यादा करंट आया, अपने आप को मेल्ट कर लिया, लेकिन दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ गया। हम इस्तेमाल करते हैं इट इज इनक्लोज इन अ प्लास्टिक केस। इसको हम बंद करते हैं, इस पूरे मटेरियल को एक प्लास्टिक के केस के अंदर। प्लास्टिक का केस क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा, जब आप मेडिसिन लेकर आते हैं वो इनक्लोज होती हैं, किसी चीज के अंदर बंद होती हैं। ऐसे ही हमने इस मटेरियल को क्लोज कर दिया, किसके अंदर? एक प्लास्टिक के केस के अंदर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, पहले मैं आपको बताता चलूं इलेक्ट्रोलाइटिक होता क्या। आपने अक्सर एक चीज ऑब्जर्व की होगी, आप अक्सर अपनी बाइक की बैटरीज को, कार की बैटरीज को चार्ज करवाने के लिए किसी शॉप पर लेकर जाते हैं। वो क्या करता है पर्सन? एक सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन के अंदर कुछ हिस्से जिंक के डाल दिए जाते हैं, उसके अंदर 2 वायर्स को डिप किया जाता है। वायर्स को डिप करने के बाद वहां पे इंफॉर्मेशन बनना शुरू हो जाते हैं, चार्ज होना शुरू हो जाती है बैटरी। क्यों? उस सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं। अब ये जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर था, हम इट इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस, थोड़े नहीं लार्ज अमाउंट में चार्जेस को स्टोर करने को इस्तेमाल करते हैं एट रिलेटिवली लो वोल्टेज। उस हालत में जब हमारे पास लो वोल्टेज में सवाल आ गया, मैंने चार्जेस को स्टोर करना था, कम भी नहीं ज्यादा चार्जेस को स्टोर करना था, ज्यादा अमाउंट में। जब मेरे पास कंपेयर टू वोल्टेज क्या हो, कम से कम हो पड़ा। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल फॉयल इन कॉन्टैक्ट विद एन इलेक्ट्रोलाइट। आमतौर पर मेटल्स की फॉइल्स होती है, मैं आम वर्ड में इस्तेमाल करूं, मेटल्स की 2 तारें होती हैं। फॉइल इस वजह से का बारीक तारें, जिनको हम डिप करते हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। ये जो सॉल्यूशन है दैट कंडक्ट चार्जेस बाय मोशन ऑफ आयंस कंटेन इन इट। अब जैसे ही डिप करने के बाद वो जो सॉल्यूशन था उसके अंदर चार्जेस मौजूद थे। चार्जेस 2 तरह के, शुरू आपको मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस चार्जेस मौजूद थे। अब उनकी मोशन शुरू हो गई और उसके अंदर क्या है? ऑटोमेटिक कंटेन हो जाएंगे, वो स्टक हो जाते हैं। हमारा कैपेसिटर क्या है? चार्ज हो जाता है जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मूव करते हैं। अब सवाल आएगा नेक्स्ट, हम इसे किस तरीके से कैपेसिटर को इस्तेमाल करते हैं? कैपेसिटर्स को हम वेरियस एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करेंगे। आपके फैन में कैपेसिटर मौजूद है, आपके घरों में, मोटर्स में, पंप्स में, ट्यूबवेल्स में, जो सी भी डिवाइस है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ को? कैपेसिटर को। आपके मोबाइल फोन में कैपेसिटर मौजूद है, आपके खिलौने हो गए उनके अंदर टॉयज हो गए, कैपेसिटर मौजूद है। शायद ही कोई एप्लीकेशंस होगी जिसमें हम कैपेसिटर को यूज़ ना करें। अब सवाल पैदा हो, इसे यूज़ करने का मकसद क्या है? क्या मैंने इसे चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया है? नहीं, इसका काम है अपने पास चार्जेस को रखें। जब लाइट ऑफ हो, पावर सप्लाई कट हो, ये फौरन ही वो चार्ज प्रोवाइड करे ताकि कोई चीज फौरन बंद ना हो, फौरन झटका उसको ना लगे। क्योंकि अक्सर औकात लाइट कम ज़्यादा होने से चीज़ें जल जाती हैं। जैसे ही लाइट ऑफ हुई, फौरन पावर सप्लाई कम हुई, फौरन वो चीज़ जल सकती है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसे बंद करती है। जैसे मैं आपको पंखे की एग्जांपल दूं, लाइट ऑफ हुई, पंखा जो चल रहा था फौरन रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होता है। क्यों? कैपेसिटर मौजूद था, चार्जिंग मौजूद थे, वो आहिस्ता आहिस्ता चार्जिंग से डिस्चार्जिंग होता है ताकि हमारी अप्लायंसेस जले ना। नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूनिंग सर्किट। ट्यूनिंग सर्किट ऐसा सर्किट होता है जो कि रेजोनेट होता है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर ट्यूनिंग सर्किट को हम रेडियो स्टेशन में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने रेडियो स्टेशन में से आने वाले सिग्नल को अपने रेडियो के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर सर्कुलेट कर सके, रेजोनेट कर सके। हम इसे आमतौर पर ट्यूनिंग सर्किट इस वजह से कहते हैं, ये जो सिग्नल्स हमारे पास रेडियो के आ रहे होते हैं, ये रेडियो को ट्यून करता है
फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, जब आप चार्जेस की रेस्ट हालत के बारे में बात करेंगे तब आप कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसे हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? मैंने तो बात की चार्जेस हरकत करेंगे, करंट बहेगा, लेकिन ऐसी एप्लीकेशंस हैं हमें चार्जेस रेस्ट हालत में भी इस्तेमाल करने हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एयर क्लीनर। अब ये एयर क्लीनर क्या है? आपके घरों के अंदर आमतौर पर इस्तेमाल होता है कौन सी चीज? वैक्यूम क्लीनर, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स आपके इनक्लोज हो जाते हैं एक बकेट के अंदर। अब होता क्या है, आमतौर पर प्रेशर से हवा को प्रेशराइज किया जाता है, जैसे ही वो क्लीनर के अंदर से हवा निकलती है वो उसके हिस्से से टकराती है, क्लीनर वाले पाइप से। कैसे टकराएगी? उसके ऊपर एयर के ऊपर चार्ज आ जाता है, जैसे ही वो जाकर डस्ट पार्टिकल से टकराती है उसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज होता है। अब जितने भी मॉइस्ट पार्टिकल्स से वो पार्टिकल्स पर चार्ज आ गया, अब ये उसे आसानी से सक करती है, जिसकी वजह से एयर पार्टिकल पहले हवा में उड़ते हैं और उसके बाद आसानी से हम उसे इंक्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पाउडर पेंटिंग। आमतौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं कारों को पेंट करने के लिए। पाउडर पेंटिंग क्या है? इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल ये दूंगा आपको। एक कार है जिसे आपने पेंट नहीं किया, आप उसके अंदर से करंट को पास करते हैं, जैसे ही करंट को पास करवाएंगे उसके ऊपर करंट आ जाएगा, वो कार जो है मैग्नेटाइज हो जाएगी। अब आप पाउडर को जो आप उसके ऊपर फॉल करवाएं, जैसे ही पाउडर उसके ऊपर फॉल होगा, पाउडर उसके ऊपर पड़ेगा, वो जो पाउडर के जो पार्टिकल्स थे वो फौरन जाके स्ट्रक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं कार के साथ। लेकिन इस टॉपिक में आपको क्या बताया गया है? आपने कार को पहले स्क्रब किया, फ्रिक्शन की वजह से उसके ऊपर चार्ज आ गया। जैसे हम कहते हैं किसी चीज को पेंट करना हो, पहले हम उसके ऊपर रेगमाल लगाते हैं। रेगमाल लगाने का मतलब ये होता है वो हिस्सा फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आ गया। अब आपने एक नोजल थी जिसके अंदर आपने पेंट को फिलअप किया। पेंट को फिलअप करने के बाद जैसे ही आप हाई स्पीड से पेंट को बाहर निकालेंगे, वो जो पेंट था वो नोजल के हिस्सों से टकराएगा, फ्रिक्शन की वजह से उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब वो चार्ज जैसे ही जाकर टकराता है, उसके साथ टकराने के बाद फौरन ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन की वजह से वो दोनों आपस में टकराएंगे और वहां पे स्ट्रक हो जाते हैं। स्ट्रक होने के बाद फौरन ही चिपक जाते हैं और उसके ऊपर परमानेंट चार्ज क्या है क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास लाइटिंग क्या है? लाइटिंग आपके पास ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से आपके चार्जेस जंप करते हैं क्लाउड से, आसमान से जमीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। ये जो प्रोसेस है आपके पास लाइटिंग कहलाता है। आप इसे ऑनवर्ल्डिंग में ये कह सकते हैं ऐसा तरीका वे जिसमें जंप करते हैं चार्जेस फ्रॉम क्लाउड से अर्थ की तरफ। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड क्या कहलाता है? लाइटिंग कहलाता है। नेक्स्ट बेटा एप्लीकेशन है फायर या एक्सप्लोजन, धमाका हो जाना। आमतौर पर आपने ऑटोमोबाइल्स में देखा होगा वो बड़े बड़े कंटेनर जिनके अंदर चार्ज स्टोर होता है। यहाँ मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्जेस रेस्ट हालत में होता है। बाद आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हैं, वहाँ 3 तरह के नोटिफिकेशन लिखे हुए होते हैं। मोबाइल फोन अलाउ नहीं है यहाँ पर। नंबर 2, यहाँ पे स्मोकिंग अलाउ नहीं है। थर्ड, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा होता है इंजन को स्टॉप रखें, इंजन को बंद रखें। इंजन को बंद रखने का मकसद क्या है? मोबाइल फोन का सिग्नल कैसे आग का वजह बन सकता है? फायर तो समझ आती है, पेट्रोल को फायर लगी, आपके इर्द गिर्द माहौल में लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं। जैसे ही वो सिग्नल्स आकर यहाँ पेट्रोल के वेपर्स के साथ टकराते हैं, फौरन वहाँ आग का खतरा हो सकता है। इसके बाद इंजन स्टॉप रखने के लिए कहा जाता है। इंजन को स्टॉप रखने का मकसद ये होता है बेटा, आप जब इंजन को ओपन करते हैं, चला कर रखते हैं, पेट्रोल डाला जाता है, वहाँ पे वाइब्रेशन की वजह से चार्ज क्रिएट होता है।
जैसे ही चार्ज क्रिएट होगा और वहां पे जैसे पेट्रोल आएगा वो फौरन स्पार्किंग की वजह बनेगा। इसके अलावा बेटा आपने अक्सर देखा होगा बड़े बड़े ऑटोमोबाइल जब वो अपने पास पेट्रोल लेकर आ रहे होते हैं, वो पेट्रोल का जो टैंकर है उसके नीचे स्प्रिंग लगे हुए होते हैं। स्प्रिंग का मतलब है जब कोई जंप आए वो पेट्रोल जो डीजल का या पेट्रोल का सिलेंडर है वो कभी अप होगा कभी डाउन होगा, उस हिस्से पर चार्ज पैदा हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, एक लोहे की मेटल का रॉड लगाकर जमीन के साथ ग्राउंड होते हैं। बड़े बड़े जो हमारे पास कंटेनर्स हैं उनका एक हिस्सा जमीन से टकरा रहा होता है। जब कभी ज्यादा चार्ज एक्सेस ऑफ चार्ज पैदा हो जाए तो वो ऑटोमेटिक जमीन में क्या हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं, जिससे हम बड़े मिसहैप से बच सकते हैं। ये जो फिनोमिना है हमारे पास क्या कहलाता है, फायर कहलाता है। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।